मध्य पूर्व में बुधवार को उस समय एक बड़ा कूटनीतिक तूफान खड़ा हो गया जब इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात एक दूसरे के आमने सामने आ गए। विवाद की जड़ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एक कथित गुप्त यात्रा है, जिसे लेकर दोनों देशों ने परस्पर विरोधी बयान जारी किए हैं। जहां इसराइल इसे एक ऐतिहासिक सफलता बता रहा है, वहीं यूएई ने इसे पूरी तरह मनगढ़ंत करार दिया है। बुधवार को इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक चौंकाने वाला पोस्ट साझा किया। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के बीच संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया। इसराइल के अनुसार इस यात्रा के दौरान नेतन्याहू ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात की। इजरायली पक्ष ने इस मुलाकात को दोनों देशों के बीच के रिश्तों में एक ऐतिहासिक सफलता के रूप में पेश किया। जानकारों का मानना है कि इस दावे के जरिए इजराइल ये संदेश देना चाहता था कि ईरान के साथ जारी भीषण संघर्ष में अरब दुनिया का एक शक्तिशाली देश उसके साथ खड़ा है। अब जैसे ही इजराइल ने ये पोस्ट एक्स पर किया, इसके तुरंत बाद संयुक्त अरब अमीरात ने इसे खारिज कर दिया। यूएई के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि संयुक्त अरब अमीरात ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की यूएई यात्रा या फिर देश में किसी इजरायली सैन्य प्रतिनिधिमंडल के स्वागत से संबंधित प्रसारित हो रही खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा, संयुक्त अरब अमीरात इस बात की पुष्टि करता है कि इजराइल के साथ उसके संबंध पूरी तरह से सार्वजनिक हैं और आधिकारिक रूप से घोषित अब्राहम समझौते के ढांचे के भीतर संचालित होते हैं, न कि अपारदर्शी या फिर अनौपचारिक संबंधों पर आधारित है। इसलिए बिना पूर्व सूचना की यात्राओं या फिर गुप्त समझौतों से संबंधित कोई भी दावा पूरी तरह से निराधार है, जब तक कि संयुक्त अरब अमीरात के संबंधित अधिकारियों द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा न की गई हो। अंत में अमीरात ने हिदायत देते हुए कहा कि हम मीडिया संस्थानों से सटीकता और व्यावसायिकता बरतने और अपुष्ट जानकारी प्रसारित करने या फिर भ्रामक राजनीतिक बयानबाजी को बढ़ावा देने से परहेज करने का आह्वान करते हैं। नेतन्याहू की कथित यात्रा की खबरें उस समय आई जब इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। राजदूत हकाबी के अनुसार ईरान के साथ युद्ध के दौरान इजराइल ने यूएई की सुरक्षा के लिए अपनी आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली और उसे संचालित करने वाले कर्मियों को वहां भेजा था। हालांकि यूएई ने नेतन्याहू की इस यात्रा से इनकार किया है, लेकिन हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच आर्थिक, राजनयिक और विशेष रूप से सैन्य सहयोग काफी गहरा हुआ है। इस घटना के बाद ईरान ने अरब देशों की खूब आलोचना की। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने खाड़ी देशों को इजराइल के साथ अत्यधिक निकटता के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरान के महान लोगों के साथ दुश्मनी एक मूर्खतापूर्ण जुआ है। इजराइल के साथ मिली भगत करना अक्षम्य है। जो लोग इजराइल के साथ मिलकर विभाजन बो रहे हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। ईरान लंबे समय से आरोप लगाते आ रहा है कि अब्राहम समझौते के बाद यूएई जैसे खाड़ी देश इजराइल को क्षेत्र में अपनी सैन्य और खुफिया उपस्थिति बढ़ाने का मौका दे रहे हैं। अब मध्य पूर्व में पहले से ही ईरान और इजराइल के बीच तनाव था, लेकिन अब यूएई भी इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट में फिर एक बड़ी जंग का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन 40 दिनों के ईरान अमेरिका इसराइल वार के दौरान के कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि 40 रोजा जंग में ईरान पर अरब देशों की तरफ से भी हमले हुए थे। जी हाँ, अभी तक यही माना जाता था कि ईरान ने अरब देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया था और अरब देशों को यह भरोसा दिलाया था कि हमारी आपसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारा दुश्मन आपकी जमीन का दुरुपयोग कर रहा है हमारे खिलाफ, इसलिए हम उनके ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। लेकिन अब पता चला है कि अमेरिका और इसराइल के साथ सऊदी अरब ने भी ईरान पर हमले किए थे। जहां एक तरफ यूएई का खेल तो खुला है कि वो खुलकर इसराइल के साथ है और वो ईरान की बर्बादी के ख्वाब देखता है, लेकिन सऊदी अरब को इस मामले में अब तक ऐसा माना जा रहा था कि वो ईरान के हमलों का शिकार तो हुआ, लेकिन उसने पलटकर वार नहीं किया, क्योंकि सऊदी अमेरिका इसराइल के उस प्लान का शिकार नहीं होना चाहता जिसमें खित्ते को एक रीजनल वॉर में ढकेलने की साजिश छिपी हुई है। लेकिन अब जब राज खुल रहे हैं तो पता चलता है कि अरब मुल्क ईरान के दुश्मन थे और हैं। सऊदी अरब की वायुसेना ने मार्च के आखिर में ईरान पर कई सीक्रेट हवाई हमले किए थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने 2 पश्चिमी अधिकारियों और 2 ईरानी अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला सऊदी अरब में अमेरिकी ठिकानों और प्रॉपर्टी पर हुए हमलों के जवाब में किया गया था।
अब तक सऊदी अरब ने कभी भी ये बात नहीं मानी थी, लेकिन पहली बार ये तथ्य सामने आया है कि ईरान पर सऊदी अरब ने भी जमीनी हमले किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक 25 से 31 मार्च के बीच सऊदी अरब पर 105 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले हुए थे, लेकिन 1 से 6 अप्रैल के बीच ये संख्या घटकर लगभग 25 रह गई थी। इसकी वजह ये रही कि सऊदी ने ईरान पर हमले तो किए, लेकिन साथ में बातचीत का माहौल भी बनाए रखा, यानी चुप्पा खेल खेल रहा था सऊदी। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट जैगम मुर्तजा कहते हैं कि अरब मुल्क जिसका पलड़ा भारी होता है उसके साथ हो लेते हैं। मार्च भर तो अरब मुल्कों को लगा कि ईरान तो गया, लेकिन जब ईरान हावी होने लगा तो उन्होंने ईरान से ऊपरी बातचीत का रास्ता अपनाए रखा, लेकिन अंदर से वो अमेरिका का साथ दे रहे थे और यूएई, बहरीन और कुवैत तो खुलकर इसराइल की मदद कर रहे थे और इसराइल उनकी। यही वजह रही कि अप्रैल में ईरान ने सऊदी पर सीधे हमले कम कर दिए, लेकिन ईरान के प्रॉक्सी अब भी सऊदी के पीछे पड़े हुए हैं, चाहे वो यमन के अंसारुल्लाह या हूती हो या फिर इराक में मौजूद ईरान हिमायती ग्रुप्स। लेकिन राइटर्स की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ईरान पर कुछ हमले अंजाम देने के बाद सऊदी को जल्द ही समझ में आ गया कि अगर जंग बेकाबू हुई तो नुकसान बहुत बड़ा होगा और इसराइल के ख्वाब भी पूरे होने लगेंगे। ये ईरान और सऊदी की एक दूसरे पर भरोसे की राजनीति नहीं थी, बल्कि मजबूरी थी, क्योंकि सऊदी और ईरान अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर अरब मुल्क और ईरान आपस में लड़कर कमजोर हुए तो इसराइल ग्रेटर इसराइल के लिए काम शुरू कर देगा। सीरिया में दुनिया ने देखा था कि तुर्की, अमेरिका, सऊदी मिलकर असद का तख्ता पलटने में लगे रहे और इसराइल ने गोलान हाइट्स के सीरिया वाले हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लिया था, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए। गौरतलब है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच बरसों से खराब रिश्ते साल 2023 में चीन की मीडिएटरशिप में सुधरे थे, लेकिन 40 दिनों की जंग ने दिखा दिया कि दोनों इस्लामिक मुल्कों के बीच यकीन, भरोसा, एतमाद नाम की कोई चीज नहीं है। दोनों खुली जंग से तो बचना चाहते हैं, लेकिन अंदर से एक दूसरे को जरा भी पसंद नहीं करते। हो सकता है जो अगली जंग तय है उसमें यूएई, बहरीन के साथ ही सऊदी की भी तगड़ी पिटाई हो जाए ईरान के जरिए। मिडिल ईस्ट में जंग फिर शुरू हो गई है। जी हां, यूएई के बाद अब कुवैत का नंबर लग गया है। खबर तो यह है कि ईरान की फोर्सेस कुवैत में घुस गई हैं। जमीन पर ऑपरेशन अंजाम देने की कोशिश हुई। ये इल्जाम किसी और ने नहीं बल्कि खुद कुवैत ने लगाया है। कुवैत सरकार का कहना है कि ईरान ने उनके एक आइलैंड पर सेंध मारने की कोशिश की। इस दौरान ईरानी फोर्स और कुवैत की आर्मी के बीच गोलीबारी की भी खबर है। कुवैत का कहना है कि IRGC से जुड़े लड़ाके हमारे यहां आकर कुवैत के कंट्रोल वाले बूबियन आइलैंड पर ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं।